Hello and welcome to DDIT Education. Myself Anchal Maurya, and today I am going to talk about some basic terms of accounting. So let's begin. The first basic terms of accounting is business transaction. बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमारी जो अर्निंग होती है वो पूरी होती है, जैसे कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन बिजनेस, इट इज़ नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन. सेकेंड वन इज़ इवेंट. भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट आता है उसे हम इवेंट्स कहते हैं. जैसे कि हमारी कॉस्ट प्राइस है, फर्नीचर हम परचेजेस कर रहे हैं तो 50,000 है, एंड लाइक हम सेलिंग प्राइस हम 70,000 पे अगर हम सेल कर रहे हैं, देन व्हाट शुड बी द प्रॉफिट? इट विल बी 20,000. सो दैट 20,000 इट इज़ नोन एज इवेंट. एंड द थर्ड वन इज़ अकाउंट. अकाउंट वो प्लेस होती है जहाँ पे सारी अकाउंटिंग बेसिक्स ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. इन टी शेप अकाउंट जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है. नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं. ड्राइंग. ड्राइंग वो अमाउंट होती है जो कि प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रॉ करता है, उस अमाउंट को हम ड्राइंग कहते हैं. चाहे लाइबिलिटी, उधार में लिए गए पैसे जो कि हमें कभी ना कभी वापस लौटाने होते हैं, उन्हें हम लाइबिलिटी कहते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दैट अमाउंट विच बिजनेस ओज फ्रॉम आउटसाइडर, इट इज़ नोन एज लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज एसेट्स. दोज प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस, इट इज़ नोन एज एसेट्स. सिंपली हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हमारी बिजनेस को फ्यूचर में ग्रोथ हो, उसको हम एसेट कहते हैं. एग्जाम्पल हो गया लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, गुडविल. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे. वो कॉस्ट जो कि गुड्स के प्रोडक्शन या सेलिंग के टाइम पे आते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू. टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग ऑफ एनी गुड्स, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, which is sum total of income and as well as expenses. के लिए अभी हम एक फर्नीचर परचेसेस करते हैं 25,000 का, और उसे हम सेल कर रहे हैं 50,000 पे. सो दैट जो 50,000 है कॉस्ट एंड एज वेल एज एक्सपेंसेस उसमें ऐड ऑन है, तो ये हमारे रेवेन्यू का पार्ट है. नेक्स्ट इज इनकम विच इज़ इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. हमारी जितनी भी अर्निंग है उसमें से हम खर्चे माइनस करके जो हमारी अमाउंट हमें मिलता है उसे हम इनकम कहते हैं. Next one is profit and loss. That amount which is only for specific time and period, that is known as profit, where revenue is always be greater than expenses. But in case of loss, expenses be always be greater than revenue. Is purchases and purchases written. वो गुड्स जो कि रीसेल पर्पस से या फिर फिनिश गुड्स के रीसेल पर्पस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे हम परचेजेस कहते हैं. और इन केस ऑफ डिफेक्टिव वन, जब वही गुड्स जब हम सेलर को वापस कर देते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं. वन इज सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स. वो गुड्स जो कि सिर्फ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उन्हें हम सेल्स कहते हैं, और जब वही गुड्स कस्टमर हमें वापस कर देता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज स्टॉक एंड इन्वेंट्री, यानी कि बचा हुआ सामान जो कि नहीं पाता. के भी दो प्रकार हैं. पहला है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इट इज़ नोन एज ओपनिंग स्टॉक, एंड स्टॉक इन हैंड एट द एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इट इज़ नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. If you will like it, please share and subscribe our channel and do comments too. Thanks for watching.